अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अब्दुल रहमान आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मालूमात पर मबनी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है झूठी एफआईआर, फेक एफआईआर। कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर का इंदराज पुलिस से मिलकर करवा देता है तो आपके क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है और गिरफ्तारी से पहले आपको पता चल जाता है कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि फौरी तौर पर उस एफआईआर की कॉपी लेनी है आपने पुलिस स्टेशन से। आप खुद तो नहीं जाएंगे, आपके बिहाफ पे कोई जाके उस एफआईआर की कॉपी ले लेगा। जैसे ही आपको एफआईआर की कॉपी मिले आप उसके कंटेंट मुलाजा करें, आपके खिलाफ क्या एलिगेशन लगाई गई है। उसके बाद जो काम दूसरा आपने करना है वो ये है कि फौरी तौर पर आप अपने मुतलका सेशन जज से उसकी प्री अरेस्ट बेल करवा लें। आप प्री अरेस्ट बेल करवा लेंगे, उसके बाद पुलिस आपको उस एफआईआर में गिरफ्तार नहीं कर सकती। प्री अरेस्ट बेल करवाने के बाद आप मुतलका जो आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसके साथ रब्ता करें और उसके पास चले जाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। इन्वेस्टिगेशन में आपको फिर राइट होता है कि आप अपने जो आपके खिलाफ एलिगेशन लगाई गई हैं उसके आप रिबटल में जो भी आपके पास आपकी बेगुनाही का सबूत है वो आप मुतलका आईओ को दें। आप वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराएं। उस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस यूजली जो होता है वो दोनों पार्टीज को बुलवा लेती है और दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ सुनती है। मौक़िफ़ सुनने के बाद जिसका मौक़िफ़ पुलिस को दुरुस्त लगे उसके मौक़िफ़ की ताकीद में पुलिस या तो उस आदमी को गुनाहगार करार दे देती है या फिर बेगुनाह हो जाती है। अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर है, अपने आपके पास जो भी सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्री या ओरल एविडेंस जो भी आपके पास मौजूद है वो आप अपने मुतलका आईओ को देंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, तो पुलिस आपको उस केस में बेगुनाह करार दे देगी। अगर आपको लगता है कि आईओ आपकी बात नहीं सुन रहा और आईओ दूसरी पार्टी के साथ साज़बाज हो गया हुआ है, तो इसका भी बड़ा आसान सलूशन है। अगर आपको ये लगे कि आईओ दूसरी पार्टी के साथ, आपके मुखालफिन के साथ साज़बाज होकर आपके खिलाफ कार्रवाई करने पर तुला हुआ है, तो आप फौरी तौर पर मुतलका जो डीपीओ है या डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो लाहौर में होते हैं उसको आप उसकी एप्लीकेशन मूव कर देते हैं, चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की। वो डीपीओ साहब या डीआईजी साहब आपको सुनने के बाद आपकी जो इंक्वायरी होती है, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, वो तब्दील कर देते हैं। मतलब उस पुलिस स्टेशन से किसी और पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, किसी हायर रैंक के ऑफिसर को जो है वो इन्वेस्टिगेशन मार्क हो जाती है। वहाँ पे आप सेम प्रोसीजर है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स या आपकी बेगुनाही का जो भी आपके पास सबूत है आप वो उनके सामने पेश करते हैं। अगर आप बेगुनाह हैं तो पुलिस आपको बेगुनाह कर देती है। ये तो तरीका है कि अगर आपको पहले पता चल जाता है तो आप किस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं। एक और इसमें तरीका होता है कि आप एफआईआर का इंदराज होता है, आप कॉपी लेके प्री अरेस्ट बेल करवा के लाहौर हाई कोर्ट में क्वैशमेंट की रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं। क्वैशमेंट में ये होता है कि आप कोर्ट के सामने अपनी सारी डिटेल्स रखते हैं, अपनी बेगुनाही के सारे सबूत रखते हैं, तो हाई कोर्ट जो है उस एफआईआर को कैंसिल करने का ऑर्डर कर देती है। ये तो तरीका था कि अगर आपकी गिरफ्तारी नहीं होती और खुदा ना खास्ता उस फेक एफआईआर में अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो फिर आपने क्या करना है। जैसे ही आपकी गिरफ्तारी होगी 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस बाउंड है कि आपको इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। तो पुलिस जैसे ही आपको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड लेने के लिए पेश करे तो आप अपने लॉयर के थ्रू उस मैटर को, उस रिमांड को कंटेस्ट करें। आपके पास जो भी सबूत, जो भी चीज़ें मौजूद हैं, आप इलाका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने वो सारी चीज़ें रखते हैं। अगर तो एफआईआर झूठी है तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो आपको उस केस से डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी आपका रिमांड नहीं दिया जाता, आपकी फौरी तौर पर अदालत में ही हथकड़ियाँ खुलवा दी जाती हैं और आपको फ्री कर दिया जाता है। तो ये तो था तरीका अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज करवा देता है। गिरफ्तारी हो जाती है फिर क्या तरीक़ेकार है, और गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर क्या तरीक़ेकार है। सारा इन डिटेल आपको समझा दिया है। फिर भी अगर किसी चीज़ के बारे में आपको लगता है कि आपके कोई सवालात हैं तो हमारे नंबर्स गिवन हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालात के अच्छे तरीके से तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।